नमस्कार। आज हम इक्विटी निवेश से जुड़े एक अहम एक जरूरी इंडिकेटर पर बात कर रहे हैं। हाँ, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की निवेश पैटर्न पर। बिल्कुल, हमारे पास अप्रैल 2025 की एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट है। हाँ। और ये एक बड़ी ही दिलचस्प मोड़ की बात करती है। अच्छा। हाँ, हुआ ये है कि FIIs ने, आप मानेंगे नहीं, करीब 16 हफ्तों तक लगातार बिकवाली की। 16 हफ्ते, ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, 2001 के बाद सबसे लंबा दौर था ये। लेकिन 28 मार्च 2025 को जो हफ्ता खत्म हुआ, उसमें ये ट्रेंड पलट गया। मतलब वो खरीदारी करने लगे। हाँ, वो खरीदार बन गए। तो अब सवाल ये है कि भाई, क्या ये बदलाव शेयर बाजार में निवेश का एक अच्छा सिग्नल है? ये सवाल तो बनता है। FII फ्लो अक्सर बाजार की दिशा तय करने में अहम होते हैं। तो रिपोर्ट क्या कहती है? हाँ, तो रिपोर्ट इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2001 से हिस्टोरिकल डेटा देखती है। ओके। और इसने हर साल FIIs की सबसे लंबी लगातार वीकली सेलिंग बिकवाली के दौर को पहचाना। अच्छा, और फिर देखा कि जब ये बिकवाली रुकी और खरीदारी शुरू हुई, तो ठीक उसके बाद अगर निफ्टी 50 में निवेश किया गया, हाँ, तो अगले एक साल में रिटर्न कैसा रहा। ये दिलचस्प है। तो क्या मिला इस विश्लेषण में? देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐतिहासिक रूप से FIIs की लंबी बिकवाली के बाद जब वो वापस खरीदना शुरू करते हैं, हाँ, तो उसके ठीक बाद किए गए निवेश पर औसतन 25% का रिटर्न मिला है एक साल में। 25%? ये तो काफी शानदार आंकड़ा है ना? और रिपोर्ट ये भी कहती है कि स्टडी किए गए हर उदाहरण में रिटर्न पॉजिटिव ही रहा है। कमाल है। मतलब नुकसान नहीं हुआ ऐसे निवेश में हिस्टोरिकली। हाँ, पैटर्न तो यही दिखाता है। वैसे ये लंबी बिकवाली के दौरान क्या होता था बाजार का? कुछ गिरावट वगैरह? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि विश्लेषण किए गए करीब 90% मामलों में FIIs की लंबी बिकवाली के दौरान बाजार गिरा भी। औसतन 8% की गिरावट निफ्टी 50 में देखी गई। अच्छा, तो पहले गिरावट, फिर जब FIIs वापस आए तो तेज रिकवरी और अच्छा रिटर्न। बिल्कुल। और ये जो हालिया 16 हफ्तों की बिकवाली थी, दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक, ये तो रिकॉर्ड लंबी थी। तो इस पैटर्न के पीछे वजह क्या होती है आमतौर पे? FIIs क्यों अपना मन बदलते हैं? बेहतर आर्थिक संकेत या? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। देखिए, FIIs का भरोसा लौटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का सुधरना, कंपनियों की कमाई यानी कॉर्पोरेट अर्निंग्स का बेहतर होना, या फिर ग्लोबल रिस्क थोड़ा कम होना। अच्छा। तो जब ये फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं तो वो वापस निवेश करने लगते हैं, और जैसा हमने देखा, उनके वापस आने से अक्सर बाजार को अच्छा पुश मिलता है। सही बात है। तो इस ताजा रिपोर्ट का निचोड़ क्या है? अभी जो ये बदलाव आया है, 16 हफ्तों बाद FIIs खरीदार बने हैं। हाँ, तो रिपोर्ट का निचोड़ निष्कर्ष यही है कि अगर हम पिछले पैटर्न को देखें, तो ये बदलाव इक्विटी में निवेश का एक काफी आकर्षक अवसर पेश कर सकता है। आकर्षक अवसर? जी। रिपोर्ट का सुझाव है कि जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में इक्विटी की हिस्सेदारी कम है, उन्हें इस समय निवेश बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। तो इतिहास तो एक मजबूत संकेत दे रहा है। बिल्कुल, आंकड़े तो यही कहते हैं। पर सोचने वाली बात यह भी है कि क्या हर बार इतिहास खुद को दोहराता है, या इस बार कुछ अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो खेल बदल दें? हाँ, ये सवाल हमेशा रहता है। पिछली परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन हाँ, ये पैटर्न ध्यान देने लायक जरूर है। बिल्कुल, इस पर गौर करना यकीनन दिलचस्प होगा।